महमूद के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य, इस्लाम का प्रचार करना और धन लूटना ताकि वो अपने साम्राज्य को अच्छे से स्थापित कर सके और अपनी सेना के लिए हाथी प्राप्त करना जो उसे भारत से ही प्राप्त हो सकते थे। अब हम बात करते हैं भारत में उस समय क्या स्थिति थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, इसमें एकता का अभाव था। ज़्यादातर राजा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। हिंदू शाही राज्य, यह उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ का शासक जयपाल था। यह सुबुक्दीन से पराजित हुआ जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके बाद इसका मुल्तान पर और सिंध पर अधिकार हो गया था। कश्मीर, रानी दिग्दा यहाँ की शासक थी। इसके बाद इसका भतीजा संग्राम राज यहाँ का शासक था। कन्नौज, यहाँ पर तिहारों का शासन था। ये निर्भर हो चुके थे। बंगाल पर पालों का शासन था। यहाँ का शासक इस समय महिपाल था। कन्नौज के साथ इसका निरंतर युद्ध चलता रहता था। राजेंद्र चोल के साथ भी इसका युद्ध हुआ। सांभर, यहाँ पर दुर्लभराज का शासन था। बुंदेलखंड पे राजा गंड का शासन था। गुजरात पर सोलंकियों का शासन था। मालवा, यहाँ पर परमार राजा भोज का शासन था। इसके अलावा दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। इसका फायदा विदेशियों ने उठाया और भारत पर आक्रमण करने में सफल हुए। सामाजिक स्थिति, हिंदू धर्म में उदारता समा चुकी थी। जाति पाति काफ़ी बढ़ गई थी। एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और इसी साम्राज्यिक दुर्बलता के कारण भारतीयों को पराजित होना पड़ा। आर्थिक स्थिति, भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। ये सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस वजह से विदेशी भारत की तरफ आकर्षित हुए। भारतीय राजाओं ने उत्तर पश्चिम सीमा तटों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिससे कि विदेशी आसानी से भारत में घुस सके। अब आगे बात करते हैं महमूद के भारत पर आक्रमण। इसने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक आक्रमण किए। पहला आक्रमण भारत पर महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में किया। महमूद का भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। इसने हिंदुशाही राज्य के कुछ नगर और दुर्गों पर अधिकार कर लिया और पुनः गजनी लौट गया। फिर दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में लाहौर के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। 27 नवंबर 1001 को घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में जयपाल को बंदी बना लिया गया। राजा जयपाल ने 5 लाख दिनार देकर मुक्ति प्राप्त की और स्वाभिमानी जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को शासक बनाकर इस पराजय के कारण आत्महत्या कर ली। इस विजय के साथ महमूद और इसके अन्य साथियों का आत्मविश्वास दुगना हो गया था। धन प्राप्ति की लालसा इनमें और बढ़ी। इसके अतिरिक्त इन्हें इस बात का भी हर्ष था कि उन्होंने काफिरों के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की। अब तीसरा आक्रमण महमूद ने 1003 ईस्वी में बेहरा पर किया। यहाँ का शासक बाजीराव था। इसने गजनी के अधिकारियों को काफ़ी तंग किया था। यह आनंदपाल का सामंत भी था। महमूद ने इस पर आक्रमण किया, इसके राज्य पर, और इसके बाद परास्त होने के बाद इसने भी आत्महत्या कर ली। और बहरा का महत्वपूर्ण सैनिक दुर्ग अब महमूद गजनवी को मिल गया था। महमूद ने यहाँ पर धन लूटा और इस राज्य की जनता को इस्लाम ग्रहण करवाया। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान नरेश पर किया। के बाद इसने संधि की और 20,000 दिरहम वार्षिक कर चुकाने के लिए बोला। इसके बाद महमूद ने 1007 ईस्वी में फिर आक्रमण किया। इसके बाद 5वां आक्रमण 1007 ईस्वी में किया जयपाल के पौत्र पर, जिसका नाम सेवकपाल था। इसे बलपूर्वक पहले मुसलमान बना लिया गया था और इसका नाम महमूद ने
नावास सा रखा था, परंतु महमूद के लौटते ही इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दोबारा सेवकपाल के नाम से शासन करने लगा। इस पर आक्रमण करके महमूद ने फिर हराया और 4 लाख दिरहम वसूल किए और इसको कैद में डाल दिया और यहाँ का शासक अब्दुल दाऊद को बनाया। इसके बाद छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में आनंदपाल पर किया। आनंदपाल अपने पिता जयपाल की प्रजा का बदला लेना चाहता था और जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा था। उसने कुछ राजाओं के साथ मिलकर समूह बना लिया था। अब महमूद गंगा यमुना के दबाव के आसपास के क्षेत्रों को लूटना चाहता था और यह भी जानता था कि भारत में आगे बढ़ने के लिए आनंदपाल को हराना जरूरी है। और उसने 1008 में आनंदपाल पर अचानक आक्रमण करने के कारण आनंदपाल को अन्य राजाओं की सहायता नहीं मिली। बेंद नामक स्थान पर आनंदपाल और महमूद में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय तुर्कों पर हावी रहे, किंतु दुर्भाग्यवश बारूद के विस्फोट के कारण आनंदपाल का हाथी घायल हो गया और वह रण क्षेत्र से चला गया, जिससे कि उसकी सेना में भगदड़ मच गई और जिससे महमूद हारा हुआ युद्ध जीत गया। यह महमूद की एक महान सफलता थी। उसे लूट में बहुत सा धन मिला। फरिश्ता के अनुसार उसे उस समय 7 लाख सोने की दिनार, 700 मन सोने चांदी के बर्तन, 200 मन खालिश सोना, 2000 मन कच्ची चांदी और 20 मन हीरे जवाहरात मुसलमानों के हाथ लगे। 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी में आधुनिक अलवर जिले में स्थित नारायणपुर नामक राज्य पर किया। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ आक्रमण करके विजय प्राप्त की और मंदिर की मूर्तियों को ध्वस्त किया और धन प्राप्त किया। 8वां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान के शासक पर किया और यहाँ विजय प्राप्त की। 9वां आक्रमण 1011 ईस्वी में थानेश्वर पर किया, क्योंकि इसके पास श्रीलंकाई नस्ल के हाथी की सेना थी और वहाँ का प्राचीन मंदिर चक्र स्वामी काफ़ी संपन्न था। महमूद ने यहाँ के राजा पर आक्रमण करके इसको परास्त किया और मंदिर को लूटा और चक्र स्वामी मंदिर को लूटा और मंदिर की मूर्ति को गजनी ले गया और गजनी की मस्जिद की सीढ़ी के नीचे इस मूर्ति को लगाया गया।